अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़े। तो कहते हैं कि जो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज थे, दो मुनियों का नाम इन्होंने लिया है, तो कहते हैं वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज। याज्ञवल्क्य कहलाता है जिसको परमात्मा की अपरोक्षानुभूति हो गई है, वो याज्ञवल्क्य है। और जो भाव से युक्त है, जो साधक, वो है भारद्वाज। भारद्वाज ये दोनों बहुत अच्छी तरह से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। हम लोग अपनी भाषा में उसको लेंगे। और भी जो सुजान है और हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते हैं। और भी हरिभक्त है, जैसे वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, वो भी जानते हैं। रामायण सतकोटि अपारा। सतकोटि मतलब 100 करोड़ रामायण है। अब बताइए, अब एक राम थोड़ी है, जितने व्यक्ति हैं उतने राम। ऐसे भी रामायण है जहाँ रावण जीतता है। ऐसे भी रामायण है जहाँ रावण राम को परास्त कर देता, राम भाग जाते हैं अयोध्या। ये तो वो रामायण है जिसमें राम जीत गए। न जानते हैं जितने पब्लिक है, 8 अरब पब्लिक है आज के टाइम में। 8 अरब मनुष्य जाति है। तो 8 अरब में क्या, समझ लीजिए कि 40-50 लाख महात्मा होंगे। 40-50 लाख महात्मा की गिनती होगी। ज्यादातर इंडिया में है। अब बाहर तो बाहर इक्का दुक्का जहाँ बहुत कम महात्मा मिले। उसमें भी उसमें भी भगवान के जो प्रेमी हैं, वो 10-20 हजार में गिनती में आ जाएंगे, जो सही ढंग से भगवान को जानने की इच्छा रखते। 10-20 हजार में सिमट जाएंगे सही प्रेमी। उसमें भी जो सही सत्य पर चलने वाले, प्रैक्टिकल करने वाले, 1,000 होंगे। 1,000 लोग प्रैक्टिकल करते हैं। उनका मतलब उसको पुरुषार्थ से साधना करके आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ते। 1,000 हो। 1,000 में फिर बढ़ते बढ़ते बीच में छट जाते हैं, और इधर पकित का थपेड़ा लगा, उधर पकित का थपेड़ा लगे, तो 100-2 से बचे। इतना कम बचते। और उसमें भी फिर और आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते गिर गए, फिर पतन हो गया। तब फिर 4-6 बचे। इतनी कम गिनती आती। फिर उसमें 2-3 निकल पाते। 2-3 महात्मा लोग इस आप 8 अरब पॉपुलेशन में 2 या 3 महात्मा लोग बन पाए बड़े मुश्किल से। कितने सब आए, सब पिछड़ते 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 2-3 महात्मा बने। कहीं कोई आप बन गया, कहीं कोई बन गया जिसका बहुत बड़ा पुण्य हुआ, पिछले जन्मों की बहुत अच्छा पुण्य हुआ, कमाई हुई, थोड़ी साधना करनी पड़ी, निकल गए, महात्मा बन गए। तो 2-3-4 बस, इससे ज्यादा नहीं बन पाती। इतने इतना कम वैकेंसी। उसी से पूरे सृष्टि का काम चलता है। पूरे सृष्टि में जो धर्म है, उन्हीं महात्माओं के द्वारा वो धर्म आगे बढ़ता है, प्रज्वलित रहता है, जिंदा रहता है। अन्य धर्म का पता न चले, आदमी पशु बन जाए। इतनी कम वैकेंसी है इस क्षेत्र में। तो गोस्वामी जी यही कथा कह रहे हैं। ये कथा अंतर जगत की कथा है। अंतर जगत। ये कथा ऐसा नहीं कि कभी पहले हुई थी, आज भी कथा हो रही। और इसमें आज भी अधिकारी लोग हैं जिनके अच्छी लगन लग गई, अच्छी साधना लग गई, सब तारतम्य में बैठ गया, अच्छा संग मिल गया, अच्छे महापुरुष मिल गए, संयोग बन गया, तो निकल जाते।
नहीं संयोग बना, नहीं अच्छे संत मिले, कोई बात प्रकृति तो है, बाधा डाल दिया, नहीं निकल पाए, फिर जन्म होगा, फिर अगले जन्म में सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट तो सबको होना ही पड़ेगा कभी ना कभी। थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। साधना में जो लगे हैं और बराबर प्रयत्नशील हैं, तो वो फिर धीरे धीरे भगवान निकाल देते हैं, सबका कल्याण कर देते हैं। और जिसका कल्याण नहीं करती, वो 84 लाख योनियां बनी है, उसमें अपर चलते रहते। कोई पूछे कि भाई कब तक चलते रहना पड़ेगा, तो ये संसार है, चलते ही रहेंगे ऐसे। का कोई इसका समय थोड़ी होता है। जब तक अज्ञान है तब तक ये संसार बना है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस संसार का कभी नाश नहीं होता। गीता में कहा गया है कि न रूप मस्य तथोपलब्धते, नान्तो न चादिन न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छिद्यते। इसका कोई रूप नहीं है। अगर संसार का कोई रूप ढूंढने जाएंगे तो कुछ न मिलेगा। न रूप मस्य तथोपलब्धति, कहाँ रूप नहीं है, अभी सब रूप है, अभी कुछ नहीं गया। जब उपलब्धि आत होती, जब परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति होती, उस समय कोई रूप नहीं रहता। ये संसार तीनों कालों में असत्य हो जाता है, ये है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। शंकराचार्य जी ने यही कहा ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल ब्रह्म भर है, माया कहीं है ही नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात कही, आई सत्य कहा, क्योंकि वास्तव में माया नहीं। गीता भी यही कहती है, न रूप मस्य, कोई रूप ही नहीं इसका, तथोपलब्ध थे, उपलब्धि काल में कोई रूप नहीं। नान्तो न चादिन, न इस संसार का कोई अंत है न कोई आदि। न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा, न इसकी कोई स्थिति है। स्थिति का मतलब कि हमारा, जैसे हमारा कमरा ये है, इसकी कोई कमरा हमारा नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई एड्रेस नहीं। माया का कोई घर मकान एड्रेस नहीं। नान्तो न चादिन न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल, जो ये सुंदर, जिसकी जड़ें काफी मजबूत हैं, ऐसा जो पीपल का वृक्ष है, उसको कैसे काटा जाए, संसार को कैसे नष्ट किया जाए, तो कहते हैं असंग शस्त्री। असंग माने वैराग्य, जिसका वैराग्य पैदा हो जाए। असंग शस्त्री दृढ़ेन छित्वा, अच्छा कोई मजबूत काटने वाला हो, मजबूत है, वो इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काट सकता है। गीता में साफ साफ बताया गया। तो एक लोग कहते हैं कि का घर द्वार छोड़ने से क्या होगा, घर में रह के भी तो भजन हो सकता है। तो घर में रह के भजन कैसे होगा, घर की समस्या इतनी जटिल है कि आदमी उससे कैसे है, ये आगे हम भगवान घर में भी रहें और भगवान का भजन भी करें। तो वो कहने भर के लिए है, कहने को ऐसे ही कहा जाता है कि घर में रह के भी भगवान का भजन कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रूफ नहीं। देखिए जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, तो बहुत लड़के प्राइवेट भी देते हैं, प्राइवेट एग्जाम पास करते हैं, बी ए 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़े, फिर बीए का फॉर्म भर दिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, और फिर उसके बाद एमए का फॉर्म भर दिए, प्राइवेट प्राइवेट करते रहे। और पर रास्ता तो बना है ना, पर उसमें बहुत कम बच्चे, बहुत कम लोग पढ़ के, जो वही जो होते हैं, जो बूढ़े हो गए, टीचर बन गए, अब उनको आगे डिग्री चाहिए, तब आगे उनका प्रमोशन होगा, वही लोग पढ़ के निकलते हैं। बाकी 99% बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, उसी में अच्छे निकलते हैं, ब्रिलियंट लड़के टॉप करते हैं। तो ऐसे ही है, कहना यही पड़ता है कि भजन तो सब जगह हो सकता है और रास्ता तो खुला है, लेकिन कहने भर के लिए है। जो वैराग्यवान नहीं होगा, उसके उसको असंग शास्त्र दृढ़ छित्वा, वो दृढ़ता पूर्वक वृक्ष को काट ही ना पाएगा। तो पीपल का वृक्ष है, संसार रूपी पीपल का वृक्ष, वो कटेगा ही नहीं जल्दी। वो तो अच्छा वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काटना है। वैराग्य कहाँ घर द्वार में होता है, वैराग्य हो ही नहीं पाता वैराग्य। इसलिए कहा कैसे कटेगा संसार रूपी पीपल का वृक्ष, वो कहने भर के लिए।
कहने को तो मना नहीं कर सकते, किसी की जीभ को तो पकड़ नहीं सकते। जब आप ही जाएंगे समाज के बीच में तो यही कहना पड़ेगा कि सब लोग भगवान का भजन करो, मुक्ति सबके लिए है, खुला दरबार है, सब लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हो, यही कहना पड़ता है। लेकिन जब उसको प्राप्त करने का नंबर आता है तो घर में रहेगा कैसे? जहाँ घर घर अच्छी भक्ति किया तो घर छोड़ देगा, हमको घर वार अच्छा नहीं लगता, हम भगवान को भजन करने के लिए आए गए हैं, घर छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी बात है इसमें, बीच में आड़ पेज ऐसे ऐसे घुसे हैं कि उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है जो गृहस्थ में रहते हैं, क्योंकि वो भजन करने के लिए तैयार हुए नहीं, अब मन संसार में घुसा हुआ, उनको कैसे समझाएंगे? तो यही कहना पड़ता है कि तुम भी भजन कर सकते हो, तो पढ़ो, तो आप किसी ढंग से लग तो जाओ, फिर पकड़ में आओ, आ जाओगे, हमारी पकड़ में आओगे फिर, इसलिए ऐसा कहना पड़ता है। तो कहते हैं